यूपीएससी के द्वारा सितंबर के महीने में यानी कि 20 से 29 सितंबर के बीच में जो मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसका रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। आप यहां पर नोटिस कर पाओगे कि इस बार जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 1056। ये है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो इस बार यहाँ पे होनी है। अब आप नोटिस कर पाओगे जो मेंस के बाद जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं 2845। अब 2845 जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं आगे जो अपना पर्सनैलिटी टेस्ट है उसको यहाँ पे देंगे। एंड इन द एंड हमारे सामने जो फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा वो 1056 कैंडिडेट्स का देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं पहली बात तो जिन बच्चों का नाम इस पर्टिकुलर लिस्ट में है, जैसे यहाँ पे पूरी की पूरी नेम वाइज लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी शेयर कर दी है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, तो वहां पर जाके पहली चीज तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। देखो, जिन बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव आया है सबसे पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जब हम दोस्तों बात करते हैं ना मेंस की, काफी टफ एग्जाम होता है, बिकॉज आप जानते हो बैक टू बैक एग्जाम्स देने पड़ते हैं, है ना। तो और बहुत सारा सिलेबस भी होता है, काफी रिग्रेस एक तरह से आपका एग्जाम बन जाता है। तो जिन बच्चों का पॉजिटिव आया है, वेरी मेनी कंग्रेचुलेशन उन सभी को। आप लोगों का जो हार्डवर्क था उसको फाइनली एक तरह से एक फ्रूट हमें देखने को मिला। अब आपको अगले जो नेक्स्ट स्टेप होगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, उसके अंदर अच्छे से आपने जुड़ जाना है। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा, हमारे साथ काफी सारे बच्चे सृजन प्रोग्राम के अंदर भी जुड़े हुए थे। तो सृजन प्रोग्राम से टोटल 549 सिलेक्शंस देखने को मिले हैं। एंड अगर मैं बात करूं सक्सेस परसेंटेज की, तो ये नंबर 21.5% है, जो कि एवरेज जो कि 19.4% उससे काफी ज्यादा है। तो जो बच्चे सृजन में थे, डेफिनेटली बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत अच्छे से मेहनत करी आप सभी ने। एंड अब आगे भी इस तरह से मेहनत करनी है। दोस्तों, आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको अपना नाम इस लिस्ट में नहीं देखने को मिला होगा। उन्होंने मेंस अच्छे से दिया, अपने एंड पे पूरी मेहनत करी, बट फिर भी किसी कारणवश उनका नाम इस लिस्ट में नहीं आ पाया। तो उनके लिए मैं यही मेंशन करना चाहता हूं कि देखो, आपको बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की कोई जरूरत नहीं है ना। आप लोगों के हाथ में मेहनत करना था एंड आप लोगों ने, आई एम श्योर, वो चीज करी भी होगी। पर कई बार क्या होता है कि मे बी बिकॉज ऑफ सम स्मॉल मिस्टेक्स, मे बी हो सकता है कुछ छोटी मोटी कमियां रह गई हों, या कुछ कारणों की वजह से आप लोग इस एग्जाम के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म शायद नहीं कर पाए होंगे। तो पहली चीज तो ये है कि आप उन चीजों को थोड़ा सा तराशिए। पहले तो 2-3 दिन का ब्रेक लेना है, नो डाउट, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आगे का प्लान होगा फिर वो सोचना है। कोई ऐसे जल्दबाजी में कोई चीज सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या करूं क्या ना करूं। दिस इज समथिंग जो आप मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो। बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। समय के साथ चीजें बिल्कुल सही हो जाती हैं। कोई जल्दबाजी में किसी को कोई फैसला लेना, ठीक है। आप आराम से इत्मीनान से आगे अपने आगे का सोचिएगा। अगर किसी को लगता है कि छोटी मोटी कुछ गलतियां थी तो उनके ऊपर आगे हम और डिस्कशन करके अपनी गलतियों को सुधार भी सकते हैं, राइट। तो ये तो दोस्तों बात होगी कि कैसे कैसे चीजें थी। अब जिन बच्चों का क्लियर हो चुका है ना, उनको कुछ चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, यूपीएससी ने मेंशन ये किया है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको फिल करना होगा डैफ फॉर्म। डैफ फॉर्म आप ओपन स्टार्ट हो जाएगा 13 दिसंबर से, एंड इसको 19 दिसंबर तक आपके पास शाम 6 बजे तक का समय है इस डैफ को फिल करने का। तो ये डेट्स पहली बात तो आपको भूलनी नहीं है। दूसरी बात, हमारी टीम भी आपको हेल्प करेगी। हमारी टीम बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करेगी, कैसे डैफ फिल किया जाता है, कैसे कैसे आपको डैफ के अंदर क्या चीजें डालने से आपको कहीं ना कहीं कैसे आपको अपनी हॉबीज फिल करनी चाहिए, क्या गलतियां आपको नहीं करनी, ये चीजों के रिगार्डिंग भी हमारी टीम आपको डेफिनेटली सेशन आपको प्रोवाइड करेगी। मैं अभी उसकी लिंक भी आपको दूंगा, डोंट वरी अभी, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यूपीएससी बहुत ही जल्दी यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट जो इंटरव्यूज होंगे वो कंडक्ट करवाएगा, तो उसकी डिटेल्स भी हमें आने वाले समय के अंदर पता लग जाएगी, ठीक है। तो जो मैं चीज मेंशन करना चाह रहा था वो थी हमारी आईजीपी 2024 की डिटेल्स। जिन बच्चों का क्लियर हो चुका है ना, उनको कंग्रेचुलेशन तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, पर 2-3 दिन आराम से रिलैक्स करो, इक्का दुक्का दिन, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर आप अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देना अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट की। मैं आपको बताता हूं कि हमारी टीम आपको कैसे थोड़ी हेल्प कर सकती है। पहली चीज तो आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि सबसे पहली चीज, जैसे बताया ना यूपीएससी ने कि डैफ आपको अच्छे से फिल करके यूपीएससी को सबमिट करना है, तो हमारी टीम यहाँ पे डैफ सेशन कंडक्ट करवाएगी। ये 1-to-1 भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पर मैं भी हूँ, बहुत सारे आपके सीनियर फैकल्टीज भी हैं, प्लस एट द सेम टाइम हमारे साथ बहुत सारे टॉपर्स जुड़े हुए हैं, जैसे जो मेजर अभिनंदन है पिछले साल के जो आईपीएस ऑफिसर हैं। इस तरह से डेफिनेटली हमारी टीम के साथ बहुत सारे टॉपर्स कनेक्टेड हैं, तो वो आपको पर्सनली हेल्प करेंगे डैफ फिल करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, हमारी जो टीम है पैनलिस्ट की इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की, तो मॉक इंटरव्यूज जो होंगे डेफिनेटली उनमें बहुत ही सीनियर मेंबर्स हैं, जैसे आप नाम देख पाओगे, जल श्रीवास्तव सर, सुनील लोबराय सर, ये डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और मैं अगर फीचर्स की बात करूं, तो मॉक इंटरव्यूज तो होंगे होंगे, उसके अलावा ना 1-to-1 इंटरव्यू होगा।
ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मेजर अमरिंदर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपका 1 टू 1 डिस्कशन होगा, आपके डैफ के साथ पूरा पूरा डिस्कशन होगा। साथ में ही मेरे अलावा और भी हमारे जो सीनियर फैकल्टीज हैं, हमारे जो टॉपर्स हैं, वो यहाँ पर आपके साथ थर्ड आई व्यू डिस्कशन भी करेंगे। बेसिकली जब आपका मॉक इंटरव्यू हो रहा होगा तो उसके बाद आपको डिटेल्ड फीडबैक और भी मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कंटेंट बुकलेट्स हो गया, प्रीवियस ईयर इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे, केस स्टडीज हो गया, आपके सिचुएशन बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है उसके रिगार्डिंग हो गया, प्लस हमारे जो सीनियर फैकल्टीज हैं कुछ आपके सेशंस भी लेंगे इन चीज़ों को और आपके बेहतर करने के लिए। बाकी डैफ का तो मैंने आपको बता ही दिया, आपके हॉबीज और आपके क्वेश्चन हो गया, ये सब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप एक बार डैफ भी फिल कर लोगे ना, तो हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपके डैफ को फिर से रिव्यू करेगी एंड वहां से किस तरह के पोटेंशियल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन यहाँ पे होगा, उनका क्वेश्चनर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इनफैक्ट और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट एक रफ आइडिया आपको यहाँ पे इन चीजों का होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे सारी चीजें हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। देखो, इन चीजों का जो लिंक होगा ना, नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप प्लीज इनके अंदर एनरोल करना। ये आपके सामने आपका एक क्यूआर कोड भी है, आप इसके थ्रू भी आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। बाकी इसके अलावा जैसे आपका स्टेट वाइज कंटेंट हो गया, जैसे लेट से आप दिल्ली से हो तो दिल्ली के ऊपर आपको एक प्रॉपर कंटेंट मिल जाएगा, उसकी इकोनॉमी, उसकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पॉइंट होगा ना, वो सारी चीजें दिल्ली के इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी। इस तरह से बाकी आपकी जो स्टेट्स होंगी उनका भी सेम डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। हमने बहुत सारी हॉबीज कवर करी हैं, लेट से किसी बच्चे की क्रिकेट हॉबी है या किसी की लेट से मेडिटेशन हॉबी है, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या मटेरियल हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, तो ये सब चीजें इस तरह से यहाँ पे कवर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने क्यूआर कोड है, तो प्लीज इसको आप स्कैन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने है। तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर एनरोल कीजिएगा। लास्ट ईयर 300 प्लस बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे अलग अलग प्रोग्राम से, जिनको यहाँ पे इस चीज से मदद मिली है। आप भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। ठीक है, प्लस हमारा जो पूरा जो ऑफलाइन जो सेंटर है पटेल नगर में, वहां पर आपके जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा, ध्यान रखना ये ऑफलाइन भी रन करेगा और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन भी होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। तो डेफिनेटली आप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। लास्ट में दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूं कि जिन बच्चों का हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। एक दिन रिलैक्स कीजिए बिल्कुल, पर फिर उसके बाद हमें अपना जो अगला टेस्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट, उसमें अच्छे से जुड़ जाना है। उसके अंदर कोई भी गलती नहीं करनी, कोई भी मतलब ढील हमें नहीं चाहिए उस चीज के अंदर। जिन बच्चों का नहीं हुआ है, मेरी आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। विद टाइम कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिल्कुल आप भी अब 1-2 दिन लेके अपनी जो कमियां रही हैं उनको आप तराशने की कोशिश करिएगा, एंड आई एम श्योर आपको वो चीजें मिलेंगी एंड उसके ऊपर आप आने वाले समय में इंप्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा एक वीडियो। आई होप आपको चीजें समझ लगी होंगी, समझ आया होगा कि जो रिजल्ट आया है कैसे कैसे रहा है। बाकी जो सीजन के अंदर बच्चे जुड़े हुए थे उनको तो डेफिनेटली मैं काफी लंबे टाइम से उनके साथ कनेक्टेड भी था, तो उनको तो खास करके बधाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने। बाकी आने वाले दिनों के अंदर हम और भी इस तरह के सेशंस लाते रहेंगे, जहां पर आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में और भी जानकारी मिलती रहेगी। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।